हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जागरण जोश। क्या आप जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के लिए किस तरह हमें आंसर्स लिखने चाहिए? हमें शुरुआत से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या रिवर्स ऑर्डर में? हमें आंसर्स पैराग्राफ वाइज लिखने चाहिए या पॉइंट वाइज? आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। हमने बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर हासिल कर चुके स्टूडेंट्स के आंसर बुकलेट्स को एनालाइज किया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑब्जर्व करी। इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इन आंसर बुकलेट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन्हें चेक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के लिए हमें किस तरह आंसर्स लिखने चाहिए। पेपर में सिक्वेंशियल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं। आंसर बुकलेट्स के एनालिसिस के द्वारा हमने देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करे जिसमें उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था या जिनके आंसर्स उन्हें अच्छे से आते थे। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैथ सब्जेक्ट की आंसर बुकलेट में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 30 सबसे पहले सॉल्व किया है, फिर 29 और फिर 28। अगर हम साइंस सब्जेक्ट की आंसर बुकलेट देखें तो इसमें स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को सिक्वेंशियली सॉल्व किया है, जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3। अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की आंसर बुकलेट देखें तो इसमें भी स्टूडेंट्स ने सिक्वेंशियली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे क्वेश्चन 1, फिर 2, फिर 3। अगर कॉपी चेक करने वाले को शुरुआत में ही गलत आंसर्स मिल जाएं तो ये उसके ऊपर एक निगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है। इससे ये हो सकता है कि आपने जो आंसर सही लिखे हों उसमें भी आपको सिर्फ एवरेज मार्क्स मिले। रेलिवेंट और टू द पॉइंट आंसर्स लिखें। इन आंसर बुकलेट्स की एनालिसिस के द्वारा हमने देखा कि सभी स्टूडेंट ने टू द पॉइंट आंसर्स लिखे। बोर्ड एग्जाम में भी टू द पॉइंट आंसर लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एग्जाम में न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं और आप आंसर लिखने के दौरान एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस वो क्या होता है ये भी लिख रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम में जो पूछा गया है सिर्फ उसका आंसर लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। आपसे एडवांटेजेस पूछे गए हैं तो आप सिर्फ एडवांटेजेस लिखेंगे और उसी के ही मार्क्स आपको मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले हर एक पर्सन को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है जिसमें इवैल्यूएशन से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस और वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर साइंस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक आंसर के हर एक स्टेप के लिए कुछ मार्क्स डिफाइंड हैं और उस आंसर में कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर कॉपी चेक करने वाले को ये सभी चीज़ें आपके आंसर में मिलेंगी तो वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। इसलिए आंसर लिखने के दौरान टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करें। टू द पॉइंट आंसर लिखने की बात करें तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि सीबीएसई सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम की मदद से आप कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे आंसर लिख सकते हैं या बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देखें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आंसर्स की प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आंसर का प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर बुकलेट्स के एनालिसिस के दौरान हमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट देखने को मिले। आइए जानते हैं ये 3 फॉर्मेट कौन कौन से हैं। साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए हमें ये फॉर्मेट देखने को मिला। इसमें स्टूडेंट ने सबसे पहले एक हेडिंग दी है, फिर सब हेडिंग्स दी हैं और उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखे हैं। दूसरा फॉर्मेट हमें सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में देखने को मिला। इसमें स्टूडेंट ने पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट और फिर एक कंक्लूजन दिया है। तीसरा फॉर्मेट हमें मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में देखने को मिला है। इसमें स्टूडेंट ने सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखा है और उसमें यूनिट्स का कन्वर्जन भी किया है। इसके बाद टू प्रूव या टू फाइंड क्या करना है ये लिखा है। इसके बाद फॉर्मूलेज और मेन स्टेप शो किए हैं और सबसे लास्ट में फाइनल आंसर शो किया है। चूंकि आंसर के हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना एक फॉर्मेट चुन सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। आप जो भी फॉर्मेट फॉलो करें उसे फॉलो करते हुए कम से कम 5 गेस्ट पेपर या सैंपल पेपर से प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो अभी तक आप जान गए होंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे आप आंसर्स लिखें जिससे आपको मैक्सिमम स्कोर हासिल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए jagrandjosh.com को विजिट करें।